दोस्तों, कैसा रहेगा जब एक दिन बहुत खूबसूरत मगर एक अजनबी लड़की आपसे आकर कहे कि वो आपकी वाइफ है। हो सकता है आपको खुशी हो, मगर ही-फाई के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हुई। ये कहानी पूरी तरह सस्पेंस से भरपूर है और आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ही-फाई नाम का एक आदमी पुलिस स्टेशन में गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी 15 दिनों से गायब है। उसने हर जगह देखा मगर उसका कोई पता नहीं है। पुलिस स्टेशन में भी उसकी मदद कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए जब ही-फाई पुलिस को गुस्सा दिखाता है तो पुलिस उसको ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देती है। ही-फाई बाहर आकर रोता है और दुखी होता है। बाहर उसको इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म में एक चाइनीज आदमी आकर कहता है कि पुलिस स्टेशन में फिलहाल केसेस बहुत ज्यादा हैं और स्टाफ की भी कमी है, इसलिए छोटी मोटी कंप्लेंट्स को अभी हैंडल नहीं कर सकते हैं। ही-फाई चाइनीज इंस्पेक्टर को अपनी तकलीफ बताता है कि उसकी वाइफ 15 दिनों से गायब है और उसका कोई पता नहीं है। हम दोनों यहाँ छुट्टी मनाने आए थे और अब 5 दिनों के बाद वीजा खत्म होने पर मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। इस पर इंस्पेक्टर उसको अपना कार्ड देता है और होटल वापस जाने को कहता है और कहता है कि वो अगले दिन उसकी मदद जरूर करेगा। इस बात पर ही-फाई होटल जाकर ड्रिंक करके अपनी पत्नी को याद करता हुआ सो जाता है, मगर अगली सुबह वो जो देखता है उससे उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक खूबसूरत सी लड़की बिस्तर के एक तरफ सो रही है। देखकर लगता है कि उसकी पत्नी वापस आ गई है, मगर ही को ऐसा नहीं लगता है। वो घबराया हुआ है क्योंकि ये लड़की उसकी पत्नी नहीं है। लड़की ही-फाई से माफी मांगती है इस तरह से इतने दिनों तक गायब रहने के लिए और उसको उसी का फोन दिखाती है जिसके वॉलपेपर में ही उसी लड़की के साथ है। थोड़ी देर में वहाँ उसी चाइनीज ऑफिसर को हम देखते हैं जिसे ही-फाई कल मिला था। ऑफिसर लड़की से उसका पासपोर्ट मांगता है और ही-फाई के पासपोर्ट से डिटेल्स मिलाकर चेक करता है, जिनसे साबित होता है कि ये लड़की ली मुजी है और ही-फाई की पत्नी है जो उसके साथ छुट्टियां मनाने यहाँ पर आई थी। ली मुजी उसको बताती है कि 15 दिनों से वो एक आइलैंड पे मजे कर रही थी और उसने जानबूझकर ही-फाई को कॉल नहीं किया क्योंकि वो चाहती थी कि ही उस पे थोड़ा ध्यान दे। ही-फाई कहता है कि उसकी पत्नी को पार्टीज करना पसंद नहीं है और बहुत से सवाल पूछता है उस लड़की से अपने और अपनी पत्नी के बारे में, जिसका कि वो लड़की सही सही जवाब देती है। ही-फाई के खुद के फोन में भी उन दोनों की ही बहुत सी तस्वीरें हैं जिससे यह साबित होता है कि दोनों पति पत्नी हैं। ऑफिसर जैंग कहता है कि होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी तुम्हारी वाइफ एक बड़ी कैप में और मास्क पहने हुए है जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, मगर स्टाफ का कहना है कि यही तुम्हारी वाइफ ली मुजी है। ऑफिसर जैंग ही-फाई को उसका बर्ताव सुधारने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ही-फाई उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ उसने अपनी पत्नी के साथ फोटोज ली थी, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ही-फाई को उसकी वाइफ की कोई तस्वीर नहीं मिल पाती है। तभी उसको याद आता है कि ली मुजी की एक स्कूल फ्रेंड थी जो किसी दूसरे देश में रहती है जिसका नाम शेनमैन है। ही उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है ताकि उससे बात कर सके और अपनी वाइफ की एक तस्वीर ले सके। इसी बीच कुछ बच्चे ही-फाई का सामान चुरा लेते हैं। ही-फाई उन बच्चों का पीछा करते हुए एक गली में जाने लगता है, पर एक लड़की आकर उसको रोक लेती है और कहती है कि अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। फिर गली में से ही कुछ लोग आकर उसको उसका सामान लौटा देते हैं। सामान में से उसको एक बुक स्टोर का एक बिल मिलता है। ही-फाई अपनी पत्नी की वीडियो फुटेज चेक करने के लिए उस बुक स्टोर पे जाता है जहाँ वो लड़की पहले से ही एक बुक खरीदने आई हुई थी। स्टोर की ओनर कहती है कि वो बिना पुलिस के कोई फुटेज नहीं दिखा सकती, इसीलिए ही-फाई पुलिस ऑफिसर जैंग को वहां बुलाकर फुटेज चेक करवाता है। वीडियो फुटेज में उसकी वाइफ जो बुक्स लेने स्टोर पे आई थी वो यही लड़की है और फिर से ये बात साबित हो जाती है कि ही-फाई की पत्नी यही लड़की है। ये सब देखकर ही-फाई बहुत घबरा जाता है और अपनी जेब से कुछ गोलियां निकाल कर खाने लगता है, जिसपे ये लड़की उसको रोकती है। ऑफिसर जैंग उससे उन दवाइयों के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये तो सिर्फ रेगुलर सिर दर्द की दवाई है, पर उसकी वाइफ बताती है कि ही-फाई को एक दिमागी बीमारी है जिसके चलते डॉक्टर्स ने उसको ये दवाइयां दी हैं, पर अब उसका दिमाग और खराब हो रहा है और वो कई बार अजीब अजीब हरकतें भी करता है, जिस पर ही-फाई इन सब बातों को झूठा बताता है। ऑफिसर जैंग ही-फाई को कहता है कि वो उसके केस को क्लोज करने जा रहा है और अब ही-फाई ऑफिसर को कभी कॉल करके परेशान ना करे। ही-फाई इन सभी बातों से परेशान होकर एक बार में जाकर जब ड्रिंक कर रहा होता है तब टीवी पर एक काबिल लॉयर के बारे में देखकर वो बार ओनर से लॉयर के बारे में पूछता है। बार ओनर बार में ही मौजूद एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही है वो लॉयर जो आज तक कोई भी केस नहीं हारी है। ही-फाई लॉयर के पास जाता है और कहता है कि मेरे दोस्त की वाइफ खो गई है और एक अजनबी लड़की उसकी वाइफ बनने का नाटक कर रही है और ये भी साबित कर दिया है कि उसका दिमाग खराब है। लॉयर कहती है कि कुछ वक्त पहले ऐसे ही एक टूरिस्ट कपल छुट्टियां मनाने एक दूसरे देश में जाते हैं। वहाँ वाइफ चेंजिंग रूम से गायब हो जाती है और कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करता और कुछ
सालों बाद वो अपनी वाइफ को किसी दूसरे देश में किसी नाइट क्लब में बिना हाथ और पैरों के एक पिंजरे में कैद देखता है। ये सुनकर ही फाई सोच में पड़ जाता है, पर लॉयर कहती है कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं और इनसे उलझना ठीक नहीं है। वो मदद करने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो पूरा सच जाने बिना कोई केस नहीं लेती। इसी के साथ हमें पता चलता है कि ही फाई का पीछा किया जा रहा है। अगले दिन जब सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं वीजा खत्म होने में, ही फाई लॉयर के ऑफिस जाता है जहां उसका एक क्लाइंट लॉयर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कर रहा था। ही फाई लॉयर से मिलकर कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरे दोस्त को नहीं बल्कि मुझे मदद की जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। लॉयर उसको कहती है कि ये लोग एक बड़े गिरोह का हिस्सा हैं जो इसी तरह से काम करते हैं। मामले की तह तक जाने के लिए वो ही से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। ही उसको बताता है कि उसकी वाइफ एक बड़ी दयालु, कम बोलने वाली और शांत स्वभाव की लड़की है जिसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। ही फाई एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर है और इसी के जरिए वो ली मूजी से मिला था जो कि एक बहुत ही अमीर लड़की है। पहली नजर में उसको ली मूजी से प्यार हो गया था। बहुत दिनों तक रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली ली मूजी उसके साथ एक डेट पर जाने को तैयार हो जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। पर ही का मानना है कि ली मूजी की बेस्ट फ्रेंड शैनमैन को वो कुछ खास पसंद नहीं था। ही फाई शैनमैन को नहीं जानता है और शैनमैन ने भी उसको ब्लॉक किया हुआ है कि वो शैनमैन से बात नहीं कर पा रहा है। सिर्फ उसकी डिस्प्ले में एक फोटो दिखाई देती है जिसमें कि एक टैटू नजर आता है। लॉयर कहती है कि वो उसकी मदद करेगी अगर वो उसका हर सवाल का सही जवाब देता है तो। ही फाई और वो लॉयर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जिसमें वो सबसे पहले उसी फोटो स्टूडियो में जाते हैं जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ गया था। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि पीछे की खिड़की टूटी हुई है जिसे देखकर लगता है कि कोई खिड़की तोड़कर अंदर घुसा होगा। ऐसा लगता है कि वो फोटोग्राफर जिसने दोनों हस्बैंड और वाइफ की तस्वीर ली थी वो भी इस गिरोह का हिस्सा है। अब लॉयर इस फोटोग्राफर की तलाश शुरू कर देती है। लॉयर के पूछने पर ही फाई उसको बताता है कि जिस दिन उसकी वाइफ गायब हुई थी उसने दोनों के लिए एक खास जगह रिजर्व करवाई थी जहां दोनों एक साथ बैठकर वहां हो रहे कार्निवल को देख सकें और एंजॉय कर सकें। मगर ही फाई उस दिन बार में ज्यादा पी लेता है और बार के टॉयलेट में ही सो जाता है और वापस आने पर उसकी वाइफ होटल में नहीं मिलती। कार्निवल में हर जगह वो अपनी पत्नी को देखता है मगर तब से उसकी पत्नी का कोई पता नहीं है। लॉयर ये पता लगा लेती है कि बुक स्टोर की वीडियो फुटेज नकली है और होटल के मैनेजर भी इन सब में शामिल हैं। उन्होंने ही को बेहोश करके उसके कमरे में मौजूद सभी चीजों के साथ छेड़छाड़ की और ये लड़की उसकी वाइफ बनकर उसके साथ सो गई। तभी वो लड़की होटल में वापस आ जाती है और लॉयर उसको बताती है कि मैं एक लॉयर हूँ और वहाँ से चली जाती है। लॉयर के कहने पर ही फाई उस लड़की को डिनर पे मिलता है और उससे पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो, मुझे बताओ, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। लड़की कहती है कि मैं तुमसे क्यों मांगू जब मुझे सब कुछ मिल सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है, इस बात को साबित करने के लिए तुम्हारी एक और गलती ही काफी है और फिर मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूंगी और फिर सारी दौलत मेरी होगी। ये सारी बातें कार में बैठी लॉयर भी सुन लेती है। लड़की जानबूझकर ही फाई को गुस्सा दिलाने लगती है और इसीलिए ही फाई उसको धक्का दे देता है और लड़की गिर जाती है और इससे हंगामा खड़ा हो जाता है। तभी लॉयर भी वहाँ आ जाती है। लॉयर उसको वहाँ से ले जाती है और कहती है कि आज जो भी कुछ हुआ उससे वो लड़की कोर्ट में ये साबित कर सकती है कि तुम उसे मारना चाहते हो। वो जो चाहती थी तुमने वैसा ही किया। हमने आज जो भी बातें रिकॉर्ड की उसमें उस लड़की ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, इसीलिए हमारे पास अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं है। अगर तुम्हारी असली पत्नी जिंदा है तो वो इन लोगों के पास नहीं हो सकती और अगर वो वापस आ गई तो ये लोग उसको गायब कर देंगे, इसलिए हमें तुम्हारी पत्नी को ढूंढना ही होगा। मैंने अपने लोगों को तुम्हारी पत्नी को ढूंढने के काम में लगा दिया है। अगली सुबह सिर्फ 2 दिन बचे हैं वीजा खत्म होने में। लॉयर ही फाई के साथ गाड़ी में निकलता है पर एक आदमी गाड़ी में उसका पीछा कर रहा है। बड़ी चालाकी से लॉयर उस आदमी से पीछा छुड़ाती है और फिर उसी आदमी की गाड़ी का पीछा करते हुए दोनों एक जगह पर जाते हैं। ये जगह इन लोगों का खुफिया अड्डा मालूम पड़ता है जहाँ बहुत सारे पासपोर्ट हैं और ही फाई और उसकी वाइफ से जुड़ी बहुत सी तस्वीरें और पेपर्स हैं। इनके पास ही की वाइफ की पेरेंट्स की डिटेल्स भी हैं और ये भी जानकारी है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और उसके बाद सब कुछ ली मूजी यानी कि उनकी बेटी का हो गया। वहाँ एक फोटो में ही फाई कसीनो में टेबल पे जुआ खेलते हुए नजर आता है। इनके पास ही फाई के फोन की लोकेशन भी है। जब ही फाई को एक कॉल आता है तब वहाँ वही आदमी आता है जिसका पीछा करके ये दोनों यहाँ इस जगह पर आए थे। वो आदमी इन पर गोलियां चलाने लगता है। किस्मत से ये दोनों बचते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। दोनों एक लाइट हाउस के पास जाकर रुकते हैं। लॉयर ही फाई को कहती है कि तुमने जुआ खेलने वाली बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों तुम्हें बार बार कॉल्स आते हैं तुम्हारे फोन पर? क्या तुम्हारी जुआ खेलने की आदत के बारे में तुम्हारी वाइफ को पता था? उसको तो यही लगा होगा कि उसने एक शरीफ आदमी से शादी की है, पर तुम्हारी इस आदत के बारे में जानकर वो तुमसे नफरत करती है और तुमसे बदला ले रही है। ये सब करके वो अपने फोन पे दिखाती है कि तुम्हारी पत्नी की रिटर्न टिकट कैंसिल कराई गई है। वो किसने कैंसिल की? तुम्हारी पत्नी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। कौन निकाल रहा है वो पैसे? तुम्हें मुझे सारी बातें सच सच बतानी होगी
होगे ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि तुम्हारी पत्नी ही है इन सब के पीछे, क्योंकि और कोई हो ही नहीं सकता है। ही फाई कहता है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ही फाई इस बात को मानता है कि ली मुजी से मिलने से पहले वो जिंदगी से बहुत हारा हुआ इंसान था। उसकी पूरी जिंदगी गरीबी और तकलीफों से गुजर रही थी। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो बहुत सी जॉब्स कर रहा था, फिर भी पैसे कम ही पड़ते थे। वो इसीलिए बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने एक ऑनलाइन कसिनो गेम खेली जिसमें वो थोड़ा पैसा जीत जाता है। वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए बड़े कसिनो में जुआ खेलने लगा। जीत और हार का सिलसिला चलता रहा, पर इससे उसको फर्क नहीं पड़ता था। असल में जुआ खेलने में उसको मजा आने लगा था। उसने लोन लेकर खेलना शुरू कर दिया और उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी रकम लेकर खेलता गया और हारता गया। आखिर में जब उसके दिमाग से जुआ खेलने का जुनून उतरा, तब तक वो इतना कर्जे में आ चुका था जिसको वो पूरी जिंदगी में नहीं उतार सकता था। और तभी जब वो पूरी तरह से हार चुका था, उसकी जिंदगी में ली मुजी आई, जिसने न सिर्फ उसको अपनाया बल्कि उसका सारा कर्जा भी उतार दिया। और फिर ही फाई ने उससे वादा किया कि वो कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। ही फाई कहता है कि उसने उसके बाद फिर कभी जुआ नहीं खेला और फिर आज भी लोग उसको जुआ खेलने के लिए कई बार कॉल करते हैं, पर वो उनके फोन नहीं उठाता। वो लॉयर से कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अगले दिन जब आखिरी दिन बचा है वीजा खत्म होने में, लॉयर ही फाई के पास आती है और बताती है कि जो आदमी कार में उनका पीछा कर रहा था वो एक बहुत शातिर क्रिमिनल है। लॉयर बताती है कि उस फोटोग्राफर का पता चल गया है जिसने ही फाई के साथ उसकी वाइफ की पिक्चर्स ली थी और वो 2 लाख युआन में उसकी वाइफ की असली तस्वीर देने के लिए तैयार भी हो गया है। लॉयर ही फाई को चेतावनी देती है कि ये लोग तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेंगे। मेरी मानो तो तुम अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। ही फाई कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा अपनी पत्नी को ढूंढने की, चाहे उसके लिए कुछ भी करना हो। आज वीजा का आखिरी दिन बचा है, पर वो वापस आएगा अपनी पत्नी को ढूंढने और कभी हार नहीं मानेगा। लॉयर और ही फाई उस फोटोग्राफर से मिलने पैसे लेकर जाते हैं और उसे पैसे देकर ही फाई और उसकी पत्नी की फोटोज ले लेते हैं। और जब ही फाई उन फोटोज को लैपटॉप में देख रहा होता है, तब पीछे से एक आदमी ये सब देख रहा था और वो उनसे पूछता है कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं? ये कुछ दिनों पहले डाइविंग का सामान लेकर गई थी और वापस नहीं आई। तभी ही फाई कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई धोखा हुआ है। ही फाई लॉयर और उस फोटोग्राफर के साथ पुलिस स्टेशन जाने लगता है। रास्ते में ही फाई से लॉयर पूछती है कि क्या तुम्हारी पत्नी डाइविंग किया करती थी? ही फाई उसको बताता है कि मेरी पत्नी को अच्छे से डाइविंग नहीं आती थी, वो बिना किसी मदद के अकेले डाइविंग नहीं कर सकती थी। उस लड़की को जरूर को धोखा हुआ है। लॉयर कहती है कि हो सकता है उसको सी डाइविंग आती हो और वो तुम्हें परेशान करने के लिए ही गायब हुई हो। क्या किसी भी तरह से तुमने अपनी वाइफ के साथ कुछ भी गलत किया है जिसका बदला वो ले रही है? लॉयर जोर देकर बार बार ही फाई से पूछती है कि क्या वो कुछ छुपा रहा है और एक जगह कार रोक लेती है। ही फाई कार से बाहर आकर कहता है कि अब से तुम मेरी लॉयर नहीं हो, मैं अकेले ही ड्राइव करके पुलिस के पास ये सबूत ले जाऊंगा। तभी फोटोग्राफर को कोई शूट कर देता है और वो गिरते गिरते ही फाई का बैग ले लेता है। ही फाई उस बैग को उठाना चाहता है, पर शूट किए जाने के डर से उसको और लॉयर को वहां से भागना पड़ता है और आखिर में जाकर रास्ता खत्म हो जाता है और ही फाई झरने से नीचे पानी में गिर जाता है। मगर ही फाई बच जाता है और वो अपने होटल आ जाता है, पर वहाँ पहले ही उसकी नकली पत्नी हाथ में एक शराब की बोतल लेकर खड़ी हुई थी। उसको देखकर ही फाई घबराने लगता है और अपनी दवाई ढूंढने लगता है जो कि उसकी नकली पत्नी के पास ही है। ही फाई चाहता है कि मैं हार गया, तुम जीत गई, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो और मुझे छोड़ दो। तब उसकी पत्नी कहती है कि मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। ही फाई पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? इस पर वो लड़की अपने ही सर पर बोतल फोड़ लेती है जिससे बहुत खून बहने लगता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए और हंसने लगती है। ही फाई गुस्से में आकर उसका गला दबाकर उसको मारने लगता है और इसी बीच होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और उसको बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर में ही फाई की आँख खुलती है और वो खुद को एक ऑपरेशन थिएटर में पाता है जहाँ उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और आसपास कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। वहाँ पर उसकी नकली पत्नी आती है जिसके साथ चाइनीज ऑफिसर जैंग होता है और पीछा करने वाला और ही फाई पर हमला करने वाला वो आदमी भी होता है। ये सब लोग साथ में ही मिले हुए हैं। पता चलता है कि ये जगह एक पागल खाना है और थोड़ी देर में एक ऑपरेशन किए जाने की बात हो रही है। ये लोग ही फाई को गंजा कर देते हैं और एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। ही फाई को थोड़ी देर में होश आता है। वहाँ एक नर्स आती है। वो नर्स कोई और नहीं बल्कि लॉयर ही है जो शायद ही फाई को बचाने आई है। लॉयर ही फाई को कहती है कि ये लोग तुम्हें पागल करार देने वाले हैं और तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। ये लोग फोटोग्राफर के मर्डर का इल्जाम भी हम दोनों पर ही डालने वाले हैं। ही फाई उससे मदद मांगता है मगर अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय एक रास्ते की। लॉयर कहती है अगर किसी तरह से तुम्हारी असली पत्नी का पता चल सके तो ही तुम्हें बचाया जा सकता है। इस पर ही फाई कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लॉयर कहती है कि झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। जिस आदमी ने आखिरी बार तुम्हारी बीवी को देखा है उसने भी बताया है कि तुम्हारी पत्नी ने 2 डाइविंग सूट्स लिए थे जिसमें कि एक साइज तुम्हारे साइज से मिलता है। तुमने बताया था कि वो कभी भी अकेले सी डाइविंग नहीं करती थी, तो जाहिर सी बात है कि तुमने
ही उसे आखिरी बार देखा होगा। ही फाई कहता है कि वो उस रात ज्यादा शराब पीने की वजह से बाथरूम में ही बेहोश हो गया था। उसने उसको आखिरी बार नहीं देखा। लॉयर के पास ही फाई की घड़ी है जिसमें कि डाइविंग के टाइम के अलार्म सेट हो रखे हैं। वो कहती है तुम मुझे अगर सच बता दो तो मैं तुमको बचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को फोटोग्राफर के मर्डर के इल्जाम से बचाना है। ही फाई कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर बहुत से लोगों के पैरों की आवाज रूम के बाहर से आने लगती है। ही फाई और लॉयर घबराए हुए हैं। लॉयर कहती है कि मैं एक फोन मिलाकर सब कुछ सही कर दूंगी, मगर मुझे बताओ कि ली मुजी कहाँ है, नहीं तो हम दोनों ही जिंदा नहीं बचेंगे, और बच भी गए तो मर्डर के इल्जाम में फंस ही चुके हैं। मैं तुम्हें किसी भी तरह से बचा लूंगी। डेड बॉडी मिलने के बाद किसको पता क्या हुआ था, सुसाइड थी या एक्सीडेंट था, या किसी ने उसके साथ कुछ जबरदस्ती की थी। मैं कुछ भी साबित कर सकती हूँ, बस मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है, नहीं तो तुम हमेशा के लिए यहाँ पागल खाने में इन लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांगते रह जाओगे। बताओ मुझे वो कहाँ है, बताओ मुझे वो कहाँ है, बताओ। वहाँ सा लाइट हाउस, वो चीखता हुआ कहता है। लॉयर निशब्द हो जाती है। असल में ही फाई के जुआ खेलने की लत की वजह से उस पर बहुत सारा कर्ज हो गया था और लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। ही फाई को जब पता चलता है कि उसने कल जिस लड़की की जान बचाई थी वो बहुत अमीर है और उसके पेरेंट्स भी मर चुके हैं, तभी उसने उसे कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश की। उसने ली मुजी को इम्प्रेस करने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की जानकारी लेना शुरू किया। उसने ली मुजी की कार का एक्सीडेंट तब करवाया जब वो उसके साथ थी, ताकि उसको इमोशनल सपोर्ट देने के बहाने उससे नजदीकी बढ़ा सके, और फिर शादी कर ली। ली मुजी ने पहले एक बार तो उसका सारा कर्ज चुका दिया था, मगर फिर से जुआ खेलने की लत की वजह से उस पे और भी ज्यादा कर्ज हो गया था। ही फाई ने फिर कभी जुआ न खेलने का वादा किया था, मगर उसने अपना वादा तोड़ दिया और अब फिर से उस पर 1 करोड़ का कर्ज हो गया था। ली मुजी उसका ये कर्ज उतारने से साफ मना कर देती है। ही फाई रात को उसके कमरे में पैसे चुराने जाता है, जहाँ वो ड्रॉअर में डिवोर्स के पेपर्स देखता है। उस रात ही फाई एक प्लान बनाता है जिसमें उसको कैसे भी करके ली मुजी को एनिवर्सरी के दिन अपने साथ घूमने जाने के लिए मनाना था। वो अगले दिन ली मुजी को खुश करने के लिए उसके लिए कैंडल लाइट डिनर रखता है। वो उसको कहता है कि उसने जुआ खेलना छोड़ दिया है और अपना सारा कर्जा वो खुद ही धीरे धीरे करके चुका देगा, और उसने ली मुजी के लिए एक नई जगह पर उनकी शादी की पहली सालगिरह मनाने का सोचा है। ली मुजी के हाथ में कुछ है जिसके बारे में वो भी ही फाई को बताते बताते रुक जाती है। एनिवर्सरी वाली शाम वो बार में ज्यादा पी लेने का बहाना करके वॉशरूम चला जाता है और वॉशरूम की खिड़की से भागकर ली मुजी से मिलने चला जाता है। दोनों डाइविंग के लिए जाते हैं, मगर ही फाई अकेले ही वापिस आता है। वापिस आकर वो ली मुजी का फोन जला देता है और पुलिस FIR भी करवाता है ताकि वो कानूनन ली मुजी की दौलत का मालिक बन सके ली मुजी के अचानक गायब हो जाने से। ही फाई इतना तक कहता है कि ली मुजी ने हर मुश्किल में उसका साथ ना देकर उसके साथ धोखा किया है। लॉयर उसको बेशर्म कहती है और वहाँ से चली जाती है। ही फाई कैसे भी करके अपना एक हाथ खोल लेता है और फिर उस रूम से निकलकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर कोई भी रूम का डोर खोला नहीं था सिवाय एक के। वो डोर खोलकर जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि वो तो एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद था। ये कोई पागल खाना नहीं है। वहाँ से बाहर निकलने पर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर वो उस गैंगस्टर का पीछा करते हुए पहुंचा था। यहाँ पर बहुत से लोग हैं और ये वही लोग हैं जिनसे ही फाई मिल चुका है, जैसे कि वो फोटोग्राफर, वो गैंगस्टर, उसकी नकली बीवी इंस्पेक्टर जैंग, वो डॉक्टर और वो लॉयर, और भी लोग जिनसे वो मिल चुका है वहाँ पर थे। यहाँ हमें एक और सच का पता चलता है कि ये लॉयर कोई और नहीं बल्कि ली मुजी की बेस्ट फ्रेंड शैनमैन है। शैनमैन अपने गर्दन के नीचे बने हुए टैटू को ढक कर रखती थी। ये वही टैटू है जिसे ही फाई ने शैनमैन की ID पे देखा हुआ था। शैनमैन उसको बताती है कि ली मुजी ने उसको स्कूल के दिनों में बहुत मदद की थी। शैनमैन को थिएटर बहुत पसंद था। वो थिएटर की बहुत बड़ी डायरेक्टर बन चुकी थी। ली मुजी से उसकी बातें फोन और मैसेजेस में होती रहती थी। उसके बाद जब अचानक ली मुजी की तरफ से मैसेज और कॉल्स का रिप्लाई नहीं आता तो शैनमैन खुद ही उसके पीछे चली आती है। यहाँ पर आकर उसको पता चलता है कि ली मुजी लापता है। वो पुलिस से पता करते हैं तो पता चलता है कि ही फाई ने पुलिस को ये नहीं बताया कि वो उसके साथ डाइविंग पे जाने वाला था। इसीलिए उसने प्लान बनाया ही फाई से सच निकलवाने का और अपनी टीम के साथ एक पूरा जाल बिछाया। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो उन्हें ये बताती है कि मौसा लाइट हाउस वाली जगह पानी के अंदर ली मुजी की डेड बॉडी मिल चुकी है। इसीलिए पुलिस ही फाई को अरेस्ट कर लेती है। शैनमैन को ली मुजी की बॉडी के साथ एक तस्वीर भी मिलती है। वो ही फाई से पूछती है कि क्या उसे कोई पछतावा है, तो ही फाई इस बात पर हंसता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शैनमैन उसको वही तस्वीर देती है जो ली मुजी की बॉडी के साथ मिली थी। असल में जब ही फाई और ली मुजी पानी के अंदर गए थे तो ही फाई उसके साथ एक बड़े पिंजरे में जाता है और चुपके से उस पिंजरे से बाहर आ जाता है और फिर पिंजरा बंद कर देता है। ली मुजी उसको इशारा करती है मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वापस जाने लगता है। ली उसको अपने पास से एक तस्वीर निकाल कर दिखाने की कोशिश करती है मगर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब हमें पता चलता है कि ली मुजी ने शैनमैन को पहले ही फोन करके बता दिया था कि वो पानी में जाने वाली है ही फाई के साथ, और जब वो पानी के अंदर होंगे तब वो उसको ये बताएगी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तब वो जरूर बदल जाएगा अपनी बीवी और बच्चे की खातिर। ली मुजी ये बात ही
फाई को कैंडल लाइट डिनर वाले दिन भी बताना चाहती थी, पर ही फाई ने एनिवर्सरी की बात कर दी थी, इसीलिए वो एनिवर्सरी वाले दिन ही उसको ये बताने वाली थी। मगर ही फाई के मन में तो जहर था। पानी के नीचे ली मुजी ही फाई को बच्चे की अल्ट्रासाउंड की फोटो दिखाना चाहती थी, ताकि वो उसको देखकर उसको और उसके बच्चे को वहाँ छोड़कर ना जाए। मगर जब ही फाई पीछे मुड़कर नहीं देखता तो पहले ली मुजी के भरोसे का खून होता है और फिर उसके बाद उसकी जान जाती है। यहाँ सलाखों के पीछे ही फाई अपने होने वाले बच्चे की तस्वीर देखकर पागल हो जाता है, क्योंकि उसने ही उसे मारा था। कुछ पैसों के लिए ही फाई ने एक बेहद चाहने वाली पत्नी और अपने होने वाले मासूम बच्चे की जान ले ली थी। ये मूवी देखकर सच बताऊं तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मूवी का नाम है लॉस्ट इन द स्टार्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।